हेलो दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं पीवाई क्यूज़ वाला जो 2024 के पेपर्स कर रहे हैं उसका। ये 19 जून का पेपर है 2024 का। तो जीके का पोर्शन स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल को प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था भविष्य। ये 2025 में भी आ सकता है भाई। इसको ऐसा मत समझना कि इसकी एक्सपायरी डेट हो गई ना। निम्न में से किस दिन चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर उतरा? 23 अगस्त 2023। ये भाई इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आज भी आ सकता है। भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु के रूप में वर्णित किया गया है? मानसूनी जलवायु। निम्न में से मुद्रापूर्ति के किस माप को मुद्रापूर्ति के व्यापक माप के रूप में भी माना जाता है? ये M3 और M4। शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश से संबंधित था? अरे यार, ये तो मामलो गुलाम वंश का ही था। निम्न में से किसे लेन देन के लिए धन आपूर्ति का सबसे कम तरल माप माना जाता है? M4। निम्न में से किस वर्ष में राम राय ने राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा भी कहा जाता है, यानी कि तालीकोटा का युद्ध, सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। निम्न में से किसे अनुरूप पोषण भी पढ़ाई भी नामक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम? इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है अनुरूप पोषण के लिए सप्ताह में दूध भी अलाउ करेगी सरकार, और अच्छा पोषण मिलेगा और अच्छी पढ़ाई भी। इसके तहत नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ये कार्यक्रम चालू किया गया था। निम्न में से किस वर्ष एक प्रतिनिधिमंडल बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? 1885 में। इतना मतलब घुमा के पूछता है कि यार इसको पढ़ने में टाइम लगे, बाकी सीधा ही पूछ लेता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में, बात खत्म। 31 दिसंबर 2023 तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? यही वाले क्वेश्चन कल भी 2 आए थे, आज आ गया फिर भोजपुरी। किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया? आर्टिकल 54। निम्न में से किसने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक लिखी? अरे यह तो महात्मा गांधी की है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता की चर्चा की गई है? समता की चर्चा 2। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में। बात आती है 16 की, तो उसमें जाति धर्म लिंग आ जाता है। 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। कनुमा उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? कनुमा आंध्र प्रदेश।
यार ये वाले क्वेश्चन ना रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। निम्न में से किसने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के रूप में हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डेंड्रिटिक। किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है? आयरन की कमी से। आयरन भी बोल देता है, या फिर फेरस भी हो सकता था। शैवाल वनस्पति के लैंगिक और लैंगिक तरीकों से प्रजनन करते हैं। वनस्पतिक प्रजनन विखंडन द्वारा होता है। प्रत्येक टुकड़ा एक थैलस में विकसित होता है। अलैंगिक प्रजनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के उत्पादन से होता है, जिनमें सबसे आम जूस पोर्स है। भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिर्फ और सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे पहले? हरिलाल जेकानिया। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर शिशुओं की मृत्यु संख्या है। एक सेक्शन हो गया, अभी दूसरा सेक्शन स्टार्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाला या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले निम्न में से किसके समक्ष शपथ लेगा? ये मुख्य न्यायाधीश के सामने। हरियर क्षेत्र में मेला मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? हरियर क्षेत्र मेला, ये मेले का नाम है हरियर क्षेत्र मेला, ये बिहार से संबंधित है। रंकी रेड्डी सात्विक साईराज किस खेल से जुड़े हुए हैं? बैडमिंटन से। भाई ये रेड्डी जहाँ पे भी शब्द आ जाए वो होगा आंध्र प्रदेश। ये भी पूछ सकता था कि ये जो रंकी रेड्डी है जो कहाँ से है संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश। भाई दूसरी बुक आ गई गांधी जी की, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स नामक पुस्तक, महात्मा गांधी की। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता? यार ये तो 25 में है, 25 से 28 तक है ये। भारत में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? ये महाराष्ट्र। यार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, अच्छा सही है। इकतीस मई 2024 तक किसे वर्ष 2024 के लिए रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? भाई इसमें पूछे नहीं किया गया, ये सारी की सारी पता नहीं कहाँ से उठा के दे दी है, इसमें किसी को भी नहीं किया गया। ये फिर से आ गया तालीकोटा का युद्ध में युद्ध सेना का नेतृत्व किया। ये किसके मुख्यमंत्री थे? ये विजयनगर के मुख्यमंत्री थे, राम राय। जुलाई 2023 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वत्सल भारत बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर तीसरा एक दिवसीय क्षेत्रीय सेमिनार भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? भाई इसमें शहर तो कहाँ पूछा है, इसमें तो खुद दे रखा है। मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ मौसम। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से
संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई है आर्टिकल 315। भाई ये क्वेश्चन ये आर्टिकल 315 वाला 2-3 बार रिपीट हो लिया। जनगणना समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की एक आधिकारिक गणना है। भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में आयोजित हुई? सीधा सीधा ये पूछ लेता कि स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कौन सी थी? 1951 की। निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स तो भाई डी की कमी से होगा। एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल अपनी स्थापना वर्ष की निम्न में से किस महीने में लॉन्च किया गया था? अक्टूबर में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 फर्स्ट के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये तो मतलब टुच्चू सा क्वेश्चन था भाई। सबको पता है कि यहाँ पे 52 से लेकर के और 61-62 तक राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति आएगा ना, ये क्यों आएंगे? 31 दिसंबर 2023 तक कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8 अनुसूची में शामिल नहीं है? अवधी भाषा। भाई दूसरा क्वेश्चन आ लिया भाषा का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 ए में। ये सबको पता है यार, भाग 4 के में जोड़ा गया था ये। निम्न में से कौन सी एक मेसोड्रमली व्युत्पन्न छड़ जैसी संरचना है जो कुछ जानवरों में भ्रूण के विकास के दौरान पृष्ठीय पक्ष पर बनती है? तो यह पृष्ठरज्जु। हिमालय भूवैज्ञानिक रूप से युवा और संरचना रूप से मुड़े हुए पहाड़ भारत की उत्तरी सीमाओं पर फैले हुए हैं। यार ये तो सबको मालूम है कि भाई आपने जो हिमालय है जो भारत का उत्तरी साइड में है। निम्न में से किसे लेन देन के लिए सबसे अधिक तरल और सबसे आसान मुद्रा माना जाता है? M1 को। ये लो भाई अपने क्वेश्चन हो लिए हैं पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन 12 मिनट के अंदर। तो अभी एक क्वेश्चन ये भी मैं कर देता हूँ। जो कहीं कैरी है x/y और y/x का अनुपात क्या होगा? तो भाई हमें x दे रखे 10/7 और रेशियो y के 7/10। तो यम अनुपात के लिए तिरछा गुणा कर दे भाई, सीधी सी बात है 100:49। ये अपना उत्तर आ गया। ठीक है भाई, धन्यवाद, राम राम सभी को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भाई।